अब बात एक ऐसी खबर की जो बिहार के चुनाव से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 2 दशक से भी ज्यादा पुराने राजनीतिक रिश्ते की एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती भी थी, तकरार भी थी और कई बार चौंकाने वाली वापसी भी। आखिर क्या है इस 29 साल के सफर की दास्तान, आइए जानते हैं। बिहार में चुनाव नवंबर में है, लेकिन सियासी पारा अभी से फुल ऑन है। सत्ता में आने की होड़ में हर कोई हर तरह के दांव चलने की तैयारी में है। ऐसे में आज हम बात करते हैं एक ऐसी जोड़ी की जो 29 सालों से आज भी बरकरार है। जी हाँ, बात करते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती, तकरार और फिर दोस्ती की कहानी की, आंकड़ों और अहम पड़ावों के साथ। कहते हैं राजनीति में कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। भारतीय राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन उनका मूल कहीं ना कहीं बना रहता है। बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत 1996 के लोकसभा चुनावों से हुई थी, जब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन की शुरुआत और केंद्रीय भूमिका। 1996 लोकसभा चुनाव। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये वो दौर था जब बीजेपी केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और उसे क्षेत्रीय सहयोगियों की तलाश थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। नीतीश कुमार ने वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। इस दौरान दोनों दलों के बीच विश्वास मजबूत हुआ। इस दौरान बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता मजबूत होता गया। बिहार में भी दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़े और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी को चुनौती दी। बिहार में सुशासन का उदय। 2005 बिहार विधानसभा चुनाव। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने बिहार में सरकार बनाई। जेडीयू को 88 सीटें और बीजेपी को 37 सीटें मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां बिहार ने सुशासन के नारे के साथ विकास की राह पकड़ी। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव। ये गठबंधन के लिए स्वर्णिम काल था। जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और जेडीयू ने 115 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 91 सीटें मिली, जिससे गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। ये रिश्ता भी इससे अछूता नहीं रहा। गठबंधन में दरार और पहली बार वापसी। जून 2013। नरेंद्र मोदी को बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। उनका तर्क था कि वे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ये एक बड़ा राजनीतिक भूकंप था जिसने सबको चौंका दिया। 2014 लोकसभा चुनाव। जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा और वो केवल 2 लोकसभा सीटें जीत पाई। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इस चुनाव में जेडीयू को 71 सीटें, आरजेडी को 80 सीटें और कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जिससे महागठबंधन ने भारी जीत हासिल की। लेकिन ये दोस्ती भी ज्यादा समय तक नहीं चली। महागठबंधन से ब्रेक और घर वापसी। जुलाई 2017। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आरजेडी से मतभेद के चलते नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। जुलाई 2017
कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री बने रहे। इसे उनकी घर वापसी के तौर पर देखा गया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली। एनडीए ने बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि इस बार जेडीयू की सीटें कम आई और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आई। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, फिर पाला बदलना और नई शुरुआत। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन 2.0 बनाया और मुख्यमंत्री बने रहे। जनवरी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला और एनडीए में वापस आ गए। ये उनका चौथी बार बीजेपी के साथ गठबंधन था। बीजेपी और नीतीश कुमार का 29 साल का रिश्ता राजनीतिक परिस्थितियों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सिद्धांतों के एक जटिल ताने बाने से बुना हुआ है। 1996 से लेकर 2024 तक उन्होंने 4 बार अलग अलग गठबंधनों में शिरकत की है, जिसमें से 3 बार वे बीजेपी के साथ रहे और 2 बार आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार की यूटर्न की छवि भी इसी रिश्ते की उपज है, लेकिन उनके समर्थक इसे सही समय पर सही फैसला लेना बताते हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसे चेहरे रहे हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह रिश्ता क्या नया मोड़ लेता है।